Hello बच्चों, let's read the question. The question says the resistance of a coil for direct current is R and alternating current is sent through it. Will the resistance remain the same for AC as well? So as we know, the resistance of a coil is its own property. So the resistance in case of DC और AC is same. तो हमारा यहाँ सीधे सीधा आंसर आ जाएगा सेम, रेजिस्टेंस का कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक कैलकुलेशन हम देख लेते हैं जिससे ये और आइडिया क्लियर हो जाएगा। क्या, अगर हम डीसी में देखें तो क्या होता है, देखो अगर हम एक कॉइल ले लेते हैं तो कॉइल में क्या क्या आएगा, तो कॉइल का हम क्या जानते हैं, कॉइल को अगर हम डीसी में ले लेंगे तो कॉइल का डीसी में हम फ्रीक्वेंसी कितना होता है, डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का कोई चेंज नहीं होगा, तो इसमें फ्लक्स का भी कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं जनरेट होगा। ठीक है, तो इसमें जो रेजिस्टेंस आएगा सीधा सीधा रेजिस्टेंस आ रहा जाएगा। लेकिन अगर हम एसी ले लेंगे तो क्या होगा, एसी का तो फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होता है। ठीक है, तो हम इस कॉइल का रेजिस्टेंस जो आएगा, रेजिस्टेंस भी आएगा और फ्लक्स का चेंज जो होगा या जो एसी के लिए जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एसी का फ्रीक्वेंसी जो या जनरेट हो रहा है, इसके लिए इसका एक पार्ट आ जाएगा जिसको हम कहते हैं एक्सएल। ठीक है, तो एक्सएल का मतलब क्या होता है, ओमेगा एल, ओमेगा यानी कि 2πfl। सो इन केस ऑफ डीसी वी कांट ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन आर, क्योंकि एसी में सिर्फ आर ही कैलकुलेट नहीं होता है कॉइल का, उसका जो कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट क्या होता है, उसका कैलकुलेट होता है हमारा एक्सएल। इसका मतलब ओमेगा एल, इसका क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टर। ठीक है, तो एसी में हमारा आ जाएगा एक्सएल। ठीक है, तो अगर हम रेजिस्टेंस और इस एक्सएल को एक साथ कंपेयर करेंगे तो इसका क्या आएगा, इसका आ जाएगा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या आएगा, √R² प्लस एक्सएल द स्क्वायर। ठीक है, तो एसी में हम कैलकुलेट करेंगे रिएक्टेंस जिसका वैल्यू होगा Z = √R² प्लस एक्सएल स्क्वायर, उसका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टर दोनों ही आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसका रेजिस्टेंस का क्या चेंज होगा, तो इसका रेजिस्टेंस का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, एसी या डीसी में जो भी हो इसका रेजिस्टेंस हमारा सेम ही आएगा, तो हमारा आंसर होगा रेजिस्टेंस विल बी सेम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।